है तो इसमें क्या संशोधन किया जाए, ठीक है। एक बार फॉर्म के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है, लाइफ खत्म हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है कि इनको फॉर्म के बारे में बताया जाए। सर एक सवाल और है, आइए फॉर्म पहले फॉर्म डिस्चार्ज होने वाला है। ये हमारा यह फॉर्म जो है प्रपत्र 2 है। नियम 6 उप नियम 1 के तहत रैयतों द्वारा स्वामित्व आधारित भूमि की स्व घोषणा प्रपत्र है, जिसमें रैयत जो है अपना अधिकार भर के देंगे, जिसपे उनका अधिकार अभी है, जो हम आपको दे देंगे सर। देते हैं सर, एक मिनट देता हूँ सर, देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म है जो प्रपत्र, ये पूरा फॉर्म देख लिया जाए, यही फॉर्म है। इसमें रैयत का नाम, हिस्सेदारों का नाम जो है देना है, इसमें पिताजी का नाम भी देना है साथ में। इसके बाद ये कहाँ रहते हैं, इनका अस्थायी पता, यहाँ पे इनका खाता, यहाँ खेसरा, यहाँ पे जितना एकड़ डिसमिल जो मतलब इनका रकबा है वो, इसमें चौहद्दी होगा, इसमें जमीन का किस्म होगा कि खेतिहर है कि भीट है कि मकान है। इसके बाद जो है इसमें एक कॉलम है जिसमें लगान लिखना है। तो लगान जो है अगर आप लोग लिख पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप लगान देते हैं, आप जो लगान देते हैं वो लिखें इसमें कि हम कितना जो है देते हैं पर एकड़, सॉरी पर डिसमिल। एकड़ लगान नहीं होता, डिसमिल से लगान कटता है, ठीक है। इसके बाद जमाबंदी रसीद की संख्या, जो रसीद आप कटाते हैं उसकी संख्या। इसके बाद भूमि पर दावा का आधार क्या है, अपना उत्तराधिकारी का जमीन है या दान का है या मतलब खरीदा हुआ है या केवाला है या अन्य किसी जो भी रूप से है, इसमें लिखना है। और अभियुक्ति में मतलब होता है कि अगर कुछ और बच गया हो जो हो उस पर लिखना दर्शाना हो, या कोई परेशानी हो, होता है ना कि हमारा जमीन सर ये पेपर हम दे रहे हैं और उस पर जो है उन्होंने मतलब जो भी चीज हो, तो वो उस अभियुक्ति कॉलम में आप लोग लिख सकते हैं। साथ में यहाँ पे रैयतों का हस्ताक्षर और अंगूठा का निशान, ठीक है ना, वो जरूरी है। उसके साथ मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिखें। ये इस फॉर्म के साथ, ये फॉर्म जो है हमारे अमीन लोग आप लोगों के पास जा करके समझाएंगे। अभी आप सभी रैयतों के पास हमारे अमीन जो हैं वो जा करके समझाएंगे। आप लोग इसको समझें और समझने के बाद ही सर यहाँ से जाएं। अपना फॉर्म ले करके, फॉर्म आपको जो है अवेलेबल करवा दिया जाएगा फोटो स्टेट की दुकान पे, वहाँ से आप लोग ले लेंगे। क्योंकि सर इतने फॉर्म मात्रा में हमारे पास नहीं है कि हम सब लोगों को एक एक दे सकें, ठीक है ना, ये चीज है। हाँ एकदम सर, एकदम। इसके बाद देखिए सर, ये जो पावर बैंक बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैम रुकिए ना सर, रुकिए, घबराहट किस बात, बिना समझने क्या कीजिएगा, फार्म समझिएगा तब न लीजिएगा, थोड़ा रुक जाइए फिर समझेंगे। आइए सर, ये प्रपत्र 3 एक वंशावली है, अधिनियम की धारा 5(1) के तहत इसको भरना है। ये वंशावली फॉर्म है, ठीक है। ये वंशावली फॉर्म है, इसमें जो है सिविल प्रभारी या मतलब इनका नाम रहेगा, अंचल जिला और जो स्वयं वंशावली का अर्पित कर रहे हैं उनके संबंध में रहेगा। इसमें जो है भरना है कि जो है देखिए, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हैं या करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग जो रैयत अभी जिंदा हैं, जिनका वंशावली बनवाना है, कि वो अपना नाम, इधर अपने पिता का नाम, फिर जो है अगर उनका बेटा है तो इस बेटे का नाम, फिर उनके पिता का नाम, दूसरा बेटा है उनके पिता का नाम, फिर उनके पिता का नाम। यहाँ अगर पुत्रियां हैं और पत्नी हैं तो उस पुत्री का नाम और मतलब पत्नी का नाम, फिर निवासी, ग्राम, पुलिस थाना, अंचल, जिला, जाति। इसके बाद जो ये इसके नीचे लिखा हुआ है कि भूमि जिसको विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, यानी कि जो खतियान जिसके नाम से है उसमें देना है कि स्वर्गीय ये, इनके पिता स्वर्गीय ये, ग्राम ये, जो राजस्व ग्राम ये, अंचल ये, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, लगान का उत्तराधिकारी बंटवारा के पर मतलब अर्जित करना चाह रहे हैं, बस समझ गए ना। इसी के आधार पे यही वंशावली आपको आपका उत्तराधिकार देगा। इसके साथ वंशावली का एक और फॉर्म है, लगाना है सर। ये 3 फॉर्म वंशावली में आपका रहेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए सर, ये दिखा दीजिए एक बार। यहाँ पे जो चीजें हैं इसमें देख लें लोग कि इस वंशावली के साथ साथ अनुलग्नक याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ताओं का वंश वृक्ष, ये जो दे रहा है यहाँ इस लाइन पे पढ़ा जाए, ये जो चीज है। ये फॉर्म जो है यहाँ पे मैम के ऑफिस के बगल में जो फोटो स्टेट का दुकान है वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, सभी रैयत वहाँ से ले लेंगे। इसके साथ ये फॉर्म है जिसके आधार पे आप लोगों को उत्तराधिकार दिया जाएगा।
ये वंशावली जो नीचे वाला फॉर्म दिखा है उसके साथ वंश वृक्ष बना करके, और फिर उस वंश वृक्ष पे जो बना रहेगा उस पे 2 जनप्रतिनिधियों का सिग्नेचर विथ मोहर, यानी कि साइन मोहर के साथ जरूरी है, करा के देगा। हमने आपको बोला ना कि हमारे अमीन आपके पास जाकर के समझाएंगे, परेशान ना होइए, थोड़ा वेट कीजिए सर, क्योंकि ये हम आप ही के लिए आए हैं। बात समझ गए ना? आप जहाँ हैं वहाँ रहिए, हमारे अमीन लोग आप लोगों को जाकर के आप लोगों के बीच में समझाएंगे। हमने बोला ना, यहाँ पे बोल दीजिए कि 2 सिग्नेचर सरपंच और मुखिया का ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 2 सिग्नेचर जो है सरपंच साहब के लेटर पैड पे वंशावली का वंश वृक्ष बनवाएंगे लोग, जो सिग्नेचर और मुहर उस पे रहेगा सरपंच साहब का, क्योंकि सरपंच साहब के लेटर हेड पे रहेगा। उसके बाद सरपंच साहब का जो लेटर हेड है उस पे जो हमारी मुखिया जी हैं उनका सिग्नेचर और मुहर करवा करके दे दिया जाए। ठीक है, ये हो गया सर। और ये इसमें देख लीजिए, ये यहाँ पे जो वंशावली के आधार पे जो हम उत्तराधिकार बांटेंगे, जो हम बता रहे थे कि कैसे हम उत्तराधिकारी, जो हम अभी बता रहे थे ना कि इस खतियान में जो वंशावली बना करके आप देंगे, ऑलरेडी उसमें उसके हिस्से जो है डिवाइड कर दिए जाएंगे, जो आप ही के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म आपको भर के देना है। तो इसमें रैयत का नाम होगा, फिर पिता का नाम होगा, अस्थायी पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी और जमाबंदी रसीद की संख्या, जो आप जितने लोग हैं, जितने पुत्र पुत्री पिता हैं, इसमें इस वंशावली में भर के देना है। इसके साथ जो है इसमें अपना भी सिग्नेचर, अंगूठा का निशान, और इसके साथ जो अनुलग्न आपको कागज देने हैं। सभी लोग ध्यान से सुने, फार्म भरना तो लोग सीख लेगा, समझा दिया जाएगा। फार्म भरना तो अभी हमारे अमीन आप लोगों के बीच में जाकर के आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसके साथ जो कागज लगेगा वो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो इस पे लिखा हुआ है। देख लीजिए सर, दिखा दीजिए, लोग ऑनलाइन है जो भी देखेंगे। देखिए, अनुलग्नक में चाहिए मृत जमाबंदी रैयत का मृत्यु की तिथि और वर्ष। ठीक है, मृत जमाबंदी रैयत जिसके नाम से जो जमाबंदी रसीद कटता था, जो कटवाता था, उसी के रसीद को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसका मृत्यु का तिथि और वर्ष। इसके बाद जमाबंदी रसीद की संख्या, विवरणी, यानी जो मलगुजारी रसीद हम लोग कटवाते हैं उसका जो है विवरण, तो उसके साथ आप लगा सकते हैं रसीद का फोटो कॉपी। बात समझ रहे हैं ना? दादा परदादा के नाम पर मेरी बात सुने, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुने। ये सर हम आपको जो बोले हैं, आप क्या मतलब इस तरीके से बोले हैं कि वो तो खेत आपका रह गया, तो उनका याद रखने का चीज भी आपका था, क्योंकि जो है आपने अपने लालच में जो है याद नहीं रखा ना, बुरा नहीं मानिएगा, सॉरी फॉर इस वर्ड के लिए। लेकिन सर आप लोगों को आपके पूर्वजों के कम से कम बारे में याद नहीं है, तो ये सर बहुत ही मतलब अपूर्णीय दुख है, रखना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खतियान का जो नकल जो हमने बोला, अगर ये आपके पास अवेलेबल हो तो बहुत ही अच्छा है और जरूरी चीज है। अगर अवेलेबल हो तो उसमें इसमें लगाएं। और इसके साथ जो है आवेदनकर्ताओं का अगर कोई समक्ष न्यायालय में केस चल रहा होगा और केस उसने जीत लिया है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, तो जीते हुए डिग्री का जो पेपर कोर्ट के द्वारा आपको दिया गया है उसका ओरिजिनल कागज इसके साथ भर के लगा के देना है। इसके बाद जो है अगर जो आवेदन कर रहे हैं उनका जो मतलब हित अर्जन करने के लिए किस आधार पे वो कर रहे हैं, उसका जो संबंधित कागज है, दस्तावेज है, जैसे रजिस्ट्री डीड हुआ या फिर आपका जो केवाला का डीड हुआ, ये पेपर इसके साथ जो है लगाएंगे। साथ में जो है आवेदनकर्ता का जो है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उस पे मतलब अगर सेल्फ अटेस्टेड कर दे तो अति उत्तम रहेगा। ये चीजें जो है अभी आप लोगों को बता दी गई। बाकी जो है हमारे अमीन साहब लोग आप लोगों के बीच में जाकर के इस चीज को आप लोगों को समझा देंगे। सही से आप लोग उसको समझ लीजिए, तब उसको भरना शुरू कीजिए। ठीक है, और बताइए अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछता रहेगा, हमारे अमीन साहब लोग आप लोगों को समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे। ठीक है, क्लोज कर देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, आपकी जो परेशानी है इस फॉर्म को भरिए और बताइए, हम आपके परेशानी को सॉल्व करने के लिए आए हैं। अब देखिए सर, यहाँ पे अवेलेबल जितने लोग हैं उनके मन में अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग बातें हैं, तो बातें बताने और बोलने से तो सॉल्व नहीं होंगी ना, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, आना पड़ेगा और सबको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, गाँव वालों को प्रोसीजर है उसको फॉलो कीजिए। सबके भी पंचायतों में शायद इस सभा का बिल्कुल करेंगे, आयोजन किया जाएगा बारी बारी से।
आप लोग जो है नाश्ता कीजिए और नाश्ता तो करके जो सब लोग अपने अपने पंचायतों में सक्रिय रहेंगे और अपना अपना जो काम है